चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक नया चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एवरेज, औसत। जिसके बारे में सबको नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज सबको होती ही है। उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि एवरेज होता क्या है, क्या इसका यूज है, कैसे ऐसे सवाल आते हैं। हमेशा की तरह हम आज भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास शीट के थ्रू अपडेटेड सवाल देखेंगे, फिर हम पीवाईक्यू की सीट की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब होने के बाद हमेशा की तरफ मैं एक क्लास टेस्ट। आप जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं कि क्लास शीट प्रॉपर लगाई, पीवाईक्यू प्रॉपर लगाया, ट्रस्ट में उनके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। बात करें चाहे एसएससी का, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे का, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है, कोई भी, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस चैप्टर का वेटेज बना रहता है। एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। हर तरीके से क्वेश्चन आए, हर तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज, किसी को डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से, कि बेसिक से आप एवरेज के बारे में क्या पढ़ते आए हैं आज तक। एवरेज को जो पढ़ते आए, आप क्या पढ़ते हैं सबसे पहले आज तक, कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम बेसिक से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर हम तूफानी पाएंगे, जो हमारा खुद का तरीका होता है हमेशा ही। ठीक है। आप बचपन से, हर बच्चा ऐसे ही पढ़ते आया है बचपन से, राइट। एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है। एक मैं नंबर लिख रहा हूँ आपको सामने, 2, 9, 13, 21। ठीक है। इस तरह से मैंने कोई भी नंबर सामने लिख दिया, और 23, और इधर लिख सकता हूँ मैं 8। कोई भी नंबर लिख दिया, मान लेते हैं, चलो। ठीक है। 9, 2, 3, 7, इसको 7 कर देते हैं, चलिए। कोई भी रैंडम नंबर आपके सामने आ गया। बेसिक से हमारी जो अप्रोच रहेगी, वो क्या रहेगी, कि अब मुझे इस सवाल का एवरेज निकालना है। ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूँ एवरेज की, बस एक एग्जांपल छोटा सा लिया है, उस पर फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है। जैसे 2 + 9 + 13 +21 +23 और +7 डिवाइड बाई नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है। इनका सम अगर हम करेंगे तो इनका सम कितना आ रहा है हमारा। ठीक है। ये तो 30 हो गया। ठीक है। और ये 30 हो गया। 30 और 30 60, तो ये हो गया 60 और 15, 75/6। अब काटेंगे इसको, तो 6 1 जा 6, एक बचा, 6 दूनी 12, 3 हो गया, और 6 पंजे 30। तो 12.5 इस सवाल का आंसर है। यहां तक समझ में आ गई सबको कहानी। नाउ, पेपर में छोटा नंबर नहीं आएगा, पेपर में अच्छा खासे नंबर आएंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे। क्या वाकई में हमारे पास इस टाइप से करना है? नो, इतना टाइम पेपर में हमारे पास नहीं है। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। मैं 3 लाइन का स्टेटमेंट बोलूंगा आपको, और वो ही पूरे की पूरे एवरेज टॉपिक को कंप्लीट करेगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरेज एक मिड वैल्यू होता है। एवरेज एक मीन वैल्यू होता है। एक ऐसा नंबर जो सब पे इक्वल डिवाइड होता हो। एक बार जहां पे आप बैठे हैं, जिस भी कोने में इंडिया के आप बैठे हैं, वहीं से रिपीट करेंगे मेरे साथ। एवरेज एक मिड वैल्यू होता है, एक मीन वैल्यू होता है, एक ऐसा नंबर जो सब पे इक्वल डिवाइड होता हो। बात क्लियर है? एक बार और रिपीट करेंगे। एवरेज एक एवरेज एक
मीन और एवरेज पे नंबर इक्वल डिवाइड करो। मिड वैल्यू होता है, इसका मतलब समझिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? दो। इससे छोटा एवरेज हो नहीं सकता। सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? 23। ठीक है, तो 23 से बड़ा नहीं हो सकता। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए। 13, 21, 23 और 7। जब आपको एक बात समझ में आई कि दो से छोटा नहीं होगा और 23 से बड़ा नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ अपने, ये तो मुझे पता लग गया ना मिड वैल्यू होगी, तो मैंने अभी अपने हिसाब से 10 लेट कर दिया है कि एवरेज 10 रहा होगा। ठीक है भैया, छोटा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इस 10 से कंपैरिजन करके देखेंगे सारे नंबरों को, उसको बोलते हैं डेविएशन। 10 होना चाहिए था, है दो। कितना कम नजर आ रहा है? -8। ठीक है भैया, 10 होना चाहिए था, 9 है, ये -1 नजर आ रहा है। 10 होना चाहिए था, है 13, तो भाई मुझे नजर आ रहा है कितना? 3 ज्यादा। ये +11 नजर आ रहा है, और ये +13 नजर आ रहा है, और ये -3 नजर आ रहा है। ठीक है भैया, ये -3 नजर आ रहा है। बात क्लियर है? अब आपने नोटिस करेंगे कि प्लस और माइनस के कुछ नंबर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तो आपने प्लस के 3 को -3 से काटा। ठीक है, और माइनस का 9 है, और यहाँ 11 है, तो प्लस का 2 बचा है। आपके पास नंबर बचा प्लस का 15 है। और डिवाइड बाई कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से काटा तो प्लस का नंबर आया, 6 दूनी 12, और 3 बचा, तो 6 पंजे 30। अगर कोई चीज प्लस की आई है तो आपने इसमें प्लस कर दिया, और आंसर आ गया 12.5। बेसिक से भी यही आ रहा था, और तूफानी से भी यही आ रहा है। पहला सवाल तो कंप्लीट हुआ। क्या करा जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं साथ में, मैंने एक नंबर लेट किया, कोई पहले सीरीज लिखी है। जो बच्चे बाद में आए, 2, 9, 13, 21, 23, 7। सबसे पहले हमने एक बेसिक अप्रोच ली आपके सामने कि उसको हम कैसे टैकल करते आ रहे हैं। इस तरह से आप टैकल इसको करते हैं। ठीक है भैया, नाउ यहाँ पे आपने बेसिक से एवरेज निकाल दिया, और एवरेज का आंसर आया 12.5। नाउ कम ऑन द तूफानी मेथड। एवरेज की डेफिनेशन दे दी मैंने कि एवरेज एक मिड वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता है, एक ऐसा नंबर जो सब पे इक्वल डिवाइड हो। मतलब एवरेज 2 से छोटा नहीं होगा और 23 से बड़ा नहीं होगा, तो मैंने बीच में नंबर मान लिया। ठीक है भैया, 10 मान लिया अपने हिसाब से अभी तो मैंने। और मैंने इसको डेविएशन चेक कर लिया, माइनस प्लस, और वहीं पे काट दिया। माइनस का माइनस का, प्लस का प्लस का, काट कूट के मेरे पास बच रहा था 15। उसको सॉल्व कर लिया, कोई चीज वैल्यू प्लस में है तो प्लस कर दिया, माइनस में तो माइनस कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? बेटा, मिड वैल्यू मान ली मैंने अपने हिसाब से कि 2 से छोटा नहीं होगा, 23 से बड़ा नहीं होगा, तो मैंने मिड वैल्यू मान ली। अब सवाल दिमाग में आना चाहिए। जरा क्या सवाल दिमाग में आना चाहिए, जरा बोल के बताएंगे एक बार मुझे। किसी के दिमाग में कुछ सवाल तैयार हो रहा है? किसी के दिमाग में कोई, सर ये सेकंड टाइप एक्सप्लेन कर दो दोबारा। हाँ, ऋतिक ने पूछा, ठीक ठीक नंबर थोड़ा सा। अभी समझ में आ जाएगा बेटा जैसी का, मैं उसको दोबारा से करने वाला हूँ। हाँ, ऋतिक का थोड़ा हद तक सवाल सही है कि सर, आप यही पूछना चाह रहे हैं, आपने 10 ही क्यों मान, और नंबर आप नहीं मान सकते? तो मेरा जवाब है यहाँ पे कि भाई बिल्कुल मान सकते हैं। हम लेटी तो कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक 15 लेके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। 15 होना चाहिए था, 12 यहाँ पे 2 है, ये है -3, ये है -6, ये है -2, ये है +6, और ये है 5 और 3 8, और ये है -8। 8 7 15, और 8 15 8 23। तो ये डेविएशन चेक किया मैंने सबसे पहले, फिर मुझे यहाँ से एक नजर आई कि भाई प्लस से 8 को, माइनस के 8 को मैं काट सकता हूँ, 6 से 6 काट सकता हूँ। अब मेरे पास -15 बचा, नंबर है 6।
यहाँ पे मेरे पास माइनस का तैयार हो रहा है 2.5। अब कोई चीज अगर माइनस थी, इधर जाके उसको माइनस कर, अभी भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 12.5। यहां से एक चीज समझ में आपको अब आ चुकी होगी कि बेटा नंबर तो आप कोई भी मान, 10 12 15 20 18 19 21, 2000 50 हजार 1 लाख 2 लाख करोड़ 50 करोड़, जो मर्जी मानो, मान ही तो रहे हो, आंसर थोड़ी ना है। बट आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बस। जितनी कैलकुलेशन इजी होगी, उतना ही आसान सवाल रहेगा। स्पीड मेंटेन रहेगी, गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2 सेकंड में आंसर बताना, 2 4 2 3 सेकंड बताना है। मैंने कहा आपको कि 278 से 189 घटाओ, तो भाई आंसर 2 सेकंड में आना चाहिए, 3 सेकंड में। एक, दो, तीन, चार, पांच। 5 सेकंड तक आंसर आने लगा था, किसी का गलत भी है, 89 भी है, 88 भी आ रहा है। अरे हो गया, देखो, एक आध से गलती हुई। बट अब मैं अगर आपके सामने यही बोल दूं, ठीक है समझ गए, अब मैं यहीं से बोल दूं कि 300 से 178 घटा दो, अब जरा आंसर बताना। आप देखो, झटके से आंसर आने लग रहा है। हाँ देखो, अब सबके आंसर आ गए कटाक से। तो अब आपको समझ में आ गया मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, बस समझ गए भाई, आपको समझ में आ गया। समझे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जितनी कैलकुलेशन आसान होगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप 10 20 30 40 50 100 200 300 500 इस फॉर्मेट में मानेंगे, तो कैलकुलेशन आसान है। आर यू गॉट इट माई पॉइंट? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको? हाँ जी, ठीक है। आप यहाँ मान तो कुछ भी सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर पे रेस्ट, जब क्लास खत्म हो जाए तो आप और भी नंबर मान के देख सकते हैं। ये थी डेफिनेशन ऑफ एवरेज। एक्चुअली मैंने आपको डेफिनेशन अब बताई है। बात क्लियर हुई? अब तक सिर्फ मैं आपको एक माहौल बना रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली में एवरेज क्या होता है। एवरेज आपके सामने है, बेसिक भी आपके सामने है, और किस तरीके से हम करने वाले हैं वो आपके सामने है। जिस बच्चे को ये तरीका समझ में आ गया, समझ लेना उसको एवरेज पूरा समझ में आ गया। क्योंकि हमारे पास यही तरीका, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? और समझ में आ गया तो फटाफट से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। फिर हम आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, कर लो आराम से, नोट कर लो, थोड़ा टाइम लो, नोट करो चीजों को। जो बच्चे खुश के नहीं बच्चा था उसको समझ में आ गया। ओम जी, आपको समझ में आया? एक श्रुति चंदेल थी, उसको समझ में आया? यशिका भी नई लग रही थी हमें। विशाल भी अभी अभी एडमिशन लिया है। जो नए बच्चे हैं बेटा, कमेंट करते रहना, थोड़ा हमें भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, ये बताने के लिए कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए।
क्योंकि एक डाउट और किसी का भी डाउट हो सकता है, बस उस शर्म के मारे पूछ नहीं रहा होगा। अब आते हैं हम शीत में। ठीक है भैया, यहीं पे हमारी कहानी चल रही थी। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। एमकेडी सर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, एमकेडी सर डाल दो, आपको मिल जाएगा। भाई बच्चे कैसे हो यार, कितनी बार बोला है, कोई नाम नहीं डाला जा रहा, नाम लिखा है साफ साफ, बस कहीं भी डाल दो। अरे भैया, पढ़ने वाले चैनल दो ही तीन होते हैं, टेलीग्राम पढ़ने के लिए होता है आपका, और यूट्यूब पढ़ने के लिए होता है, वहीं पे आप एमकेडी सर डाल दो, मिल जाएंगे। ठीक है भैया। तो बेसिकली आपको एवरेज की डेफिनेशन समझ में आ गई। दो तरीके से मैंने आपको अभी समझाया। एक तो मैंने आपको बेसिक समझाया, एक मैंने आपको तूफानी समझाया। ये दो तरीके मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आपको समझ में आ गए, अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड पार्ट पे। ठीक है, चलिए। कुछ फॉर्मेट मैंने नया चीज बना दिया है स्लाइड्स के साथ। सवाल को बहुत प्यार से पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे लिखा है। सवाल को प्यार से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़िए अपना, और इंग्लिश वाले भी। सवाल को ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम सवाल समझेंगे। चार चीज आपसे पूछी है, फर्स्ट बताना है, लास्ट बताना है, सम बताना है, डिफरेंस बताना है। सम भी किस किस का बताना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट। चलिए, सबसे पहला तरीका इधर देखिए, अब कॉपी किताब थोड़ी देर बंद कर देना, पहला क्वेश्चन है। जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लेना उसकी कहानी बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बेसिक से। ठीक है, बेसिक से क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। सात नंबर हैं आपके पास, और वो भी नेचुरल नंबर है और कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो बेसिक से तो बेटा ऐसे मानोगे, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स। हाँ, देखो बेटा, आप कितने भी कैसे भी बच्चे हो ना, बस मेरे एक कहना मान लेना, सवाल को तीन से चार बार पढ़ो, कुछ तो दिमाग में आएगा, बस करने की कोशिश किया करो। गणित ऐसे ही सुधरता है ना। अभी मैंने एवरेज की डेफिनेशन आपको क्या सिखाई थी, कि सम ऑफ द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये सिखाया था मैंने। ठीक है, कम टू ऑन द पॉइंट। तो भाई मैंने इनका सम कर लिया, डिवाइड बाई नंबर आ गया, और इक्वल टू एवरेज आ गया। ठीक है, जोड़ दो, एक दो तीन सात, क्या आ गया, सात एक्स। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी क्या हुई आपको, एक बार मैं और समझा दूं। बच्चा और भी अभी जुड़ा है, इसको भी समझ में आएगा कहानी धीरे धीरे। सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ा, फिर सवाल में हमसे बोला सात नंबर है नेचुरल, कॉन्जुगेटिव नंबर, मैंने कोई भी नंबर मान लिया। ठीक है,
सबको जोड़ दिया तो +21 और डिवाइड बाई 7 इक्वल टू आ गया 25। 7 कॉमन ले लिया, x+3/7 इक्वल टू 25। 7 से 7 कटा, x+3 इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25 - 3 और आ गया 22। x कोई और नंबर नहीं था, x वही स्मॉल नंबर था। x+6 वो लार्ज नंबर था। तो 22 + 6 हो गया 28। तो फर्स्ट नंबर मिला आपको 22, लास्ट नंबर मिला आपको 28। ठीक है भैया, यहां तक पहुंच गए। इन दोनों का सम पूछा था, फर्स्ट प्लस लास्ट का सम पूछा था। तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 22 + 28 मेरे पास हो गया कितना, 50। और इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा तो 28 - 22 आ गया 6। ठीक है भैया, चारों चीज निकल के आपको सामने आ गई। ये आ गया 50 और ये आ गया 6। ये चारों चीज निकल गई। बेसिक अप्रोच कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो मुझे वो बता सकता है। पारस जी, क्या समझ में नहीं आया? लगातार 7 नंबर मान लिए, ये लगातार ही नंबर है सारे। सबको यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, डिवाइड बाई जो भी ये जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे इसके हिसाब से चल रहा हूँ। भैया, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार संख्या। लगातार का मतलब है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। आप एक्स की वैल्यू रख के देखो, एक, क्या इस एक रख के देखो, दो नहीं हो गए, तीन नहीं हो गए, चार नहीं हो गए, पांच नहीं हो गया। अमन जी रुक जाओ बेटा, आप जिससे पढ़ रहे हैं वो तूफानी का भी बाप है। तो बेसिक मुझे बताना है सिर्फ आपको गणित मजबूत करने के लिए। उड़ाने को तो इतनी खतरनाक तरीके से उड़ाएंगे, अभी दिखेगा आपको कैसे उड़ते हैं सवाल। बहुत जल्दबाजी रहती है। पहले बेसिक मजबूत कर लो, उड़ना आपको सबको है। बेसिक किसी के भी ढंग से नहीं होते। पहले अपना बेसिक मजबूत करो। अरे मैं तो वो मास्टर हूँ भाई, मुझे तूफानी भी आता है, बट मैं बच्चों को बेसिक भी सिखाता हूँ ताकि बच्चा अपने आप को थोड़ा सा लॉजिक से खड़ा करे, अपने आप को स्टैंड बनाए अपना। अभी और किसी को डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, ये तो हो गया बेसिक से, अब आते हैं तूफानी से। तूफानी से करते हैं भाई। नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी अभी मैंने बताया कि एवरेज एक मिड वैल्यू, ऐसे ही बताया, एवरेज एक मिड वैल्यू होता है। तो भैया इस सीरीज का मिड वैल्यू तो यही नजर आ रहा है। देखो, 3 ये रहे और 3 ये रहे। तो अगर एवरेज मिड वैल्यू है तो ये 25 हो गया। चूंकि नंबर कॉन्जुगेटिव है तो ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया और ये 22 हो गया। ये स्मॉल मिल गया, ये लार्ज मिल गया। इन दोनों का सम अगर आप देखेंगे तो ये 50 भी मिल गया और डिफरेंस इनका 6 भी मिल गया। अभी समझ में आया तूफानी से? काम खत्म ही हो गया लो। अभी एक डबल तूफानी और आएगा आपके सामने। पहले इसको बताओ, मुझे समझ में आया? भाई मुझे इतना पता है कि एवरेज मिड वैल्यू होती है। आपने मिड वैल्यू रख दिया, बाकी कॉन्जिक्यूटिव लगातार है तो आगे तो बढ़ेंगे पीछे घटेंगे। बात खत्म।
क्या बात है। अभी तो डबल तूफानी भी आएगा भैया, उसको भी संभालना। और कुछ देर बाद तो पेन ही नहीं चलाओगे। तसल्ली से गणित पढ़ोगे तो भाई मजा तो हम पूरा देते हैं। याद करते हैं बेटा बच्चे भी कि चलो ठीक है भाई मास्टर मेहनती मिल गया। चलिए किसी को डाउट हो तो पूछो, वरना फिर डबल तूफानी पे आए। किसी को कौनो दिक्कत? तो भाई दिक्कत ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि 7 की जगह मैं 272 नंबर भी तो मान सकता हूँ, 825 भी मान सकता हूँ, 1526 भी मान सकता हूँ। जो मेरा मन हो वो मान लो। एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है आपसे। तो क्या आप किला काटे काटते रहोगे 672 तक? भाई नहीं, इतना बस की कहाँ है हमारे। तो कुछ नहीं करना आपको। बड़ी सिंपल सी कहानी है, n-1 डिवाइड बाई 2 याद रखो। n मेरे पास यही है, तो 7-1/2 मतलब 3। बेसिकली 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच में एक नंबर है। ठीक है भैया, 3 नंबर है राइट पर और 3 नंबर है लेफ्ट पर। ये रिप्रेजेंट कर रहा था, और एवरेज कितना था आपका? 25। तो राइट की तरफ है तो सीधा सीधा 3 जोड़ दो, और लेफ्ट की तरफ है तो सीधा सीधा 3 घटा दो। तो स्मॉल निकल गया और लार्ज निकल गया। नाउ सम पूछता है आपसे, तो भैया जो भी एवरेज दे रखा हो उसमें 2 से गुणा कर देना, आंख बंद करके, कुछ भी एवरेज हो। और डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करना, n-1। अब बताओ, अब हमारे तीनों मेथड कंप्लीट हो गए। ये था डबल तूफान। इसलिए मैं तूफानी वाले सर बोल रहा है। अब बताओ, क्लियर हुआ कुछ कहानी? कुछ आसान हुआ? वाह, 7 की जगह कोई बड़ा नंबर लेते तो बेटा आगे आने वाले 8 सवाल बहुत लंबे हैं। टेंशन ना लो ऋतिक जी। अरे सर एकदम, क्या एकदम हो गया, ये खतरनाक हो गया? मजा आ गया क्या? पूरी बात बताओ। सर मजा। चलो, अब अगले सवाल करते हैं, अगला सवाल। अब देखना आपकी स्पीड कैसी होने वाली है। सेकंड सवाल करोगे, अब देखना खुद ही समझ में आ जाएगा आपको हमने क्या समझा दिया। करना जरा नेक्स्ट सवाल। -1 डिवाइड बाई 2। आंसर आए नहीं है अभी तक बेटा, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। तो इतनी देर में तो 9-1/2 मतलब 4। कुछ करना ही नहीं था आपको, 79 बीच का है तो 4 जोड़ दो, सीधा सीधा 83। 4 घटा दो 74, 75। ये स्मॉल आ गया, ये लार्ज हो गया।
आ गया सर तूफानी। दो से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15। यू सम हो गया, यू डिफरेंस हो गया, 9 - 1। 7 ठीक है। चलो, ठीक है भैया, छुट्टी का ऑगस्ट, वेरी गुड। तो स्मॉल आया 75, लास्ट का आया 83, सम आया 153, 158, और डिफरेंस आया 8। डिफरेंस 4। 4 कैसे आ गया बच्चे? n - 1 करना था ना, तो n तो ये है ना। संस्कृत, ठीक है। अब देखो, मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकंड लगे। अब धीरे धीरे देखना, बढ़ेंगे बेटा। जो करा ना दिक्कत था, अभी 7 लिया, 9 लिया, अगला नंबर और भयंकर है, अगला नंबर और भयंकर है। 800 तक लेके जाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी आपको, अब देखते रहो कहानी। एक्सप्लेन कर तो एक बार और। अरे, इतना समझाने के बाद बेटा, बीच में एक नंबर है जिसका एवरेज 79 है। मैंने बोला था n - 1 डिवाइड बाई 2 करो, तो 9 - 1 डिवाइड बाई 2, 8/2 आया 4। मतलब 4 नंबर राइट में है, 4 नंबर लेफ्ट। भैया सीधा सीधा 79 प्लस 4 कर दो, 83। सीधा सीधा 79 माइनस 4 कर दो, 75। इंटू 2 कर दो सम के लिए, 158। डिफरेंस के लिए n - 1 कर दो। इसमें अब क्या समझाया बताओ? ये था डबल तूफानी। हुआ कुछ पिक्चर क्लियर? हम्म। कुछ पिक्चर क्लियर हुई? सर क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कहानी। शीतल बेटा, आपको समझ में आया बच्चे? एक तो भाई साहब इनको जल्दी दे रहती है। अब इनसे 2 सवाल बन गए। अब सीधा पूछेंगे सर, सारे सवालों में यही लगा दे। जैसे दिल्ली कश्मीरी गेट, हमारे दिल्ली में कश्मीरी गेट है, वहां से बहुत सारी बस निकलती है, बहुत सारी बसेस निकलती है, और सारी बस एक ही जगह जाती हैं, मान लो जहां पे आप रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट आपको अच्छा लगा सुन के? हंसी नहीं आई? पारस जी, आप ही बताइए, अच्छा लगा? क्या सारी बस आप ही के यहाँ जा रही है? समझ में आ गया ना पानी? अरे भैया, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से चलेंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन इस हिसाब से खत्म हो जाएंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट सवाल। 10 सेकंड में सवाल आना चाहिए, 10 सेकंड तो ज्यादा बोल दिया मैंने। ओनली यू हैव 10 सेकंड, फास्ट। देखता हूँ सबसे पहला आंसर किसका आता है। 8 बज रहा है, 10 सेकंड में आना चाहिए। एक, दो, तीन, 4, 5। 5 सेकंड में आ गया ऋतिक का।
चालाक बन रहे हो ना बेटा तुम लोग। एक बता दिया और बाजी मार ली। चारों बताने थे, एक से कैसे काम चलेगा। आपको पता है n-1 डिवाइड बाई 2, 19-1/2, 18/2 और 9। हालांकि ये चीज आपको ना भाई बिना पेन के समझ में आ रही है। तो मेरे बच्चों, इसमें 9 जोड़ दूं सीधा सीधा, 182 हो गया। सीधा सीधा 9 घटा दूं, 164 हो गया। अब आया ऋतु, ऋतिक, ऋतु का भी। इंटू 2 कर दूं, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3। और डिफरेंस तो 18 हो ही जाएगा। अब आप ये सवाल कितना आसान बना दिया। ये नंबर हमारे पास स्मॉल हुआ, ये नंबर हमारे पास लार्ज हुआ, ये नंबर हमारे पास सम हुआ, ये नंबर हमारे पास डिफरेंस हुआ। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर आया 164, लास्ट आया 182, सम आया 346, डिफरेंस आया 18। ये आपसे पूछा गया था। ऑल क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट सर। चलो कोई डाउट ही नहीं है, तो अगला सवाल करके दिखा दो मुझे, चौथा नंबर का सवाल। पारस जी, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? आप 33 तक पहुंच गए हैं। भैया मेरा काम है आपको बेसिक से उठा के और आसमान पे बैठा देना, और आपको पता भी ना लगे कब एडवांस लेवल हो गया आपका, और आपको सवाल बन जाए। बहुत छोटे से शुरुआत करी मैंने। अब बेसिक नंबर आपको मान लोगे यहाँ पे, एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, अप टू x+32, तभी 33 नंबर बनेंगे। और फिर सबको जोड़ते रहो, डिवाइड बाई 33 करो, इक्वल टू अप टू 93 करो। बस भैया हो गया काम आपका। सिलेक्शन आपका सीधा बनेगा, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। बेसिक से करेंगे तो आप। आगे भैया, अब बढ़िए स्पीड। 293, तो 293 प्लस 32/16 लार्ज नंबर। 293 माइनस स्मॉल नंबर, इंटू 2, 586, सम, डिफरेंस n-1, 33 - 1। बिना पेन से पर हो रहे हैं, और क्या बेटा आपको लग रहा है कि हम हल्के में ले रहे थे? अरे बेटा हम बस बेसिक से बच्चों को मजबूत करते हैं। जो कहता ना मेरा बहुत बड़े खराब है, बेसिक नहीं खराब है, कर लो मेरे बच्चे, फिर हम उसको ही तूफानी पे खड़ा करता हूँ। उसी को फिर मैं डबल तूफानी पे सेट कर देता हूँ। और एक चीज मैं आपकी छोटी सी क्लियर कर दूं, आपके पेपर में 25 सवाल आएंगे। अब देखो आपको बहुत मजा आ रहा है, मैं थोड़ी सी डाउट क्लियर कर दूं। अब बच्चा इतना तूफानी हो गया, वो सोचता है कि 25 के 25 सवाल तूफानी से बन गए। भैया ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। कभी भी नहीं बनेंगे। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नहीं बनेंगे। मेरा पर्पज ये हुआ कि 10 से 12 सवाल अगर आपने बनाए डबल तूफानी से, 5 सवाल बनाए आपने
तूफानी प्लस बेसिक से 17 हो गए। भैया 10 सवाल अगर आपने बेसिक से भी कर लिए तो आपके पास टाइम भरपूर था, क्योंकि ये तो आपने 20 से 30 सेकंड में खत्म किया है। इसको आपने मान लो 1 मिनट भी दिया है। इसके आप अगर 1.5 मिनट भी ये सवाल को दे रहे हैं ना, तो भी आप 25 की 25 सवाल करके आएंगे। तो गलत फहमी में कोई ना रहे। अगर मैंने शीट में 100 क्वेश्चन डाले हैं, 100 के 100 नहीं बनेंगे। डबल तूफानी से हो सकता है मैंने से 20 क्वेश्चन बेसिक से भी डाले हो। तो ऐसी गलतफहमी में कोई ना चाहिए। पहले ही मैं बोल देता हूँ। सवाल नंबर 4 हो चुका है, 5 पे आते हैं। उड़ाओ, उड़ाइए मालिक। 722, 624, 1346, 98। ये स्मॉल आ गया, ये लार्ज आ गया, ये सम आ गया, ये डिफरेंस आ गया। बड़े भैया आगे एक सवाल करिए। अब देखो लेवल बढ़ गया ना, बढ़ गया अपना। पारस जी कह रहे थे कि भैया इतना आ गया तो आगे क्या होगा। हमने तो भैया इतना ले क्या लेवल, क्या हम तो भयंकर लेवल बढ़ा दिया। 2 सत्ते 14 तोती अच्छे। कितना नंबर ना, बीच में एक नंबर है, 688। इसके लिए 688 प्लस का 73, 760 बना दिया। 688 -73, 615 आ गया। इंटू 2, 1376 आ गया। क्या होगा अब आपको मजा। एक टाइप पे मैंने 8 सवाल डाले हैं। बेटा एक सवाल ना पूछ सकते थे, एक सवाल नहीं आया यार किसी का अभी तक। तुम में से किसी ने पूछा ही नहीं। पूछ सकते थे वैसे। इतनी देर में तो आंसर पूछ लेते हैं बच्चे कि सर ये तो आपने लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हाँ भावना का आ गया।
अब ये भी तो हो सकता है कि ऑड नंबर दे दे या इवन नंबर दे दे, इस पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। हम्म। तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, इसके बाद कंडीशन आ जाएगी इवन और ऑड की। ठीक है भैया। सवाल नंबर 7 है। देखो कहाँ पहुंच गई लेवल आपका। आपको अब लगता है, अब तो आप सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हम इस सवाल को बेसिक से करें। शीतल पढ़ लिया लग रहा है। करो। बिल्कुल सही जवाब, सबके आंसर आ गए। 680, 1186, 1328, 1400। चलो अगला सवाल। अब देख रहे हो कहाँ लेवल पहुंचा दिया मैंने आपका। 881। 8 सवाल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आ गया सवाल। भावना का जो सवाल था वो आ गया। 9th। 8 सवाल कर लिया, अब हमारी कंडीशन आ गई A1 की। A1 भी कौन से, A1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। A1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे करिए। बहुत स्पीड पकड़ ली थी आप लोगों ने, गोली की तरह दौड़ पड़े थे।
चलो भाई देखो, अगर आप बेसिक से सोचने लगे तो बहुत सारे तरीके हैं। बच्चा ना अलग अलग तरीके से मानता है। एक बच्चा हो सकता है x+1 मान ले, x+2 मान ले, x+3 मान ले। 1, 3 नहीं, x+3, x+5 ऐसे नंबर मानने पड़ेंगे उसको। एक बच्चा क्या करता है, काटने के चक्कर में कुछ नंबर पॉजिटिव ले लेता है, कुछ नंबर नेगेटिव ले लेता है, इस तरह से नंबर ले लेता है। बट आप समझ पा रहे हैं दोनों चीजों, इन दोनों ही केसेस में आप फंस जाएंगे। जैसे ही नंबर दिया मैंने आपको, फंस जाएंगे। तो फिर अब आना पड़ेगा हमें तूफानी मेथड में। अब हमें आना है तूफानी। नंबर कितने मेरे पास? 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे पहले जितना जल्दी मैं आंसर पूछूंगा ना, सबको जवाब देना है। दो, आपको बिल्कुल फील होगा कि आप एकदम सामने बैठ के ऊपर 2, 4, 6। इनका एवरेज कितना है? ऋतिक, इनका एवरेज है 4। मिड वैल्यू है ना? अदिति 7। अरे वाह मेरे शेर, वाह मेरे जामबाजो वाह। मुझे अब गर्व हो गया, 6, 4, 10 और 2, 12/3। सब पे मुझे नाज है। इतनी गला फाड़ के पढ़ाया आप, इतना पढ़ाया अब तक। वही वाली कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुइया। 2, 4, 6, 8। अब बताना एवरेज कितना है। देखो ऋतिक, क्या हो गया तुम्हें बेटा? पता नहीं तुक्का उक्का मार रहा है क्या ऋतिक? बीच का नंबर नहीं है क्या? अरे मिड वैल्यू होगी। एक कम एक ज्यादा। हद है यार ऋतिक तुम से। 2, 4, 6, 8, 10। अब बताओ एवरेज कितना होगा। भाई क्या हो, हाँ ठीक है, 6। 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर। सॉरी। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब कितना होगा? जब इवन नंबर थे ना तो बीच का नंबर बनेगा ना। और यहाँ पे नंबर ऐसे हैं तो ऑड नंबर है तो बीच का ये बन जाएगा। हम्म। तो मेरे बच्चों, बीच का नंबर कहीं बीच में नहीं आएगा यहाँ पे, जो कि 29 होगा। ठीक है। तो एक नंबर तो इधर ज्यादा होगा और एक नंबर इधर कम होगा। क्योंकि इवन नंबर है और इवन में दो दो का डिफरेंस होता है। तो ये 32 बना, ये 34 बना, ये 26 बना, ये 24 बना। ये हो गया आपका स्मॉल नंबर, ये हो गया आपका लार्ज नंबर। इन दोनों का सम पूछा गया है। सम है 58। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस हो गया 10। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये हो गया तूफानी की अप्रोच। बेसिक भी मैंने बता दिया, तूफानी भी मैंने बता दिया, डबल तूफानी अभी।
इस पैटर्न पे हमेशा कॉन्जुगेटिव होंगे। 30 32 34, दो का डिफरेंस। हाँ, तो मेरे मेरे ऋतिक भाई, इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? कैसे सवाल कर दिया? इवन और ऑड में डिफरेंस कितने का होता है बच्चे? सवाल पूछने से पहले सोचते नहीं हो हम क्या पूछ रहे हैं? एक का होता है। क्या हो गया ऋतिक तुम्हें आज? उठपटांग काम कर रहे हो आज तो यार तुम्हारे। इवन नंबर में तुम पूछ रहे हो क्यों होता है? डिफरेंस तुमने एक का बता दिया। तुम दीवार में सर मारो या मैं मारूं? मतलब ये सीरीज इवन की सीरीज है। एक का अंतर है ना। इतना बेसिक चीज सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में ये बता दिया जाता है कि इवन और ऑड क्या होते हैं। बोलिए ऋतिक जी। भैया दो दो का अंतर होता है। चलो अब आते हैं डबल तूफानी पे। भैया कुछ भी नहीं करना। ये रहा 29 नंबर। ठीक है। और ये रहा तुम्हारा N 6। तो N-1। बात खत्म। 6 - 1 कितना आ गया? 5। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 5 जोड़ दो, 34। 5 घटा दो, 24। स्मॉल, लार्ज। सम निकालने के लिए इंटू दो ही करना था, 58। डिफरेंस निकालने के लिए N-1 वहां पे किया था, इंटू दो करना है। इंटू दो करना है फॉर इवन और ऑड के लिए। सवाल खत्म हो गया। 6 - 1 इंटू दो 10। हो गया भैया सवाल खत्म। कुछ नहीं करना था, ये 6 था। इवन ऑड के केस में माइनस करना है। हो गया। चलो अब थोड़ा स्पीड खींचो। कोई डाउट तो नहीं किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल। 10 नंबर सवाल करो बेटा।
गिव अस अ आंसर। वेरी गुड। 79 n-1। 8 - 1 7। 7 जोड़ दो 86। 7 घटा दो 72। इंटू दो 158। n-1 इंटू दो। डिफरेंस सम स्मॉल लार्ज। हो गया। चलो अगला सवाल। थोड़ा स्पीड पकड़ो, पहले की तरह स्पीड में आ जाओ। जो कंडीशन इवन में मैंने आपको बता दी, सेम कंडीशन ऑड में जाएगी। करो। बिल्कुल सही। 118, 258, 140, 22। अगला। तुम चलो फटाफट स्पीड से। अगला सवाल। इसके बाद मैं और करवाऊँ सीधा। तो 68 में सीधा आंसर लिख रहा हूँ इस बार। 230, 398, 62, 31, तो 62। अगला सवाल। और कर लो एक बार, चलो। इवन का कंप्लीट हो गया, और कर लो। और कर लो। नहीं, अभी कैसे खत्म? अभी कैसे खत्म? लो, अगला सवाल करो। 15 बराबर 1। ये कर लो।
अभी तो इम्पोर्टेंट दो सवाल कराने हैं मुझे। दो सवाल बहुत अच्छे हैं इसमें, आने ही वाले हैं। अभी तो 8:34 हुआ है बच्चों। सही है भैया, 110, 60, 585, 475, यही आ रहे हैं। हम्म, ये करो बहन का सवाल। वेरी गुड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार सीपीयू में आया, एक बार बैंक में आया। बैंक में तो दो तीन बार आया। पीयू में आया और क्लर्क में भी आया। तो ये सवाल हो गया। समझ लो, आपको अब तक का मेरा पढ़ाया हुआ सब सफल हो गया। और सवाल बहुत आसान है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो बन जाएगा। जो तरीका सिखाया उसी से होगा बेटा, बस दिमाग लगाओ।
एक सेट S1 है, एक सेट ए है, और एक सेट बी है। हम्म। छह कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छह, और सीरीज है ऑड की। एवरेज मिड वैल्यू होता है जो कि 76 है। तो ये 77 हो गया, ये 79 हो गया, और ये 81 हो गया। अरे तू का आंसर आया सही एकदम, नहीं भावना का भी आ गया। पढ़ना ही नहीं चाहते, मैं क्या बोलूं। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट बी इन सिक्स कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक दो तीन चार पाँच छह। ये इसका स्मॉल नंबर नहीं है, ये इसका लार्ज नंबर नहीं है। तो वही कह रहा है, सेट बी का स्मॉलेस्ट नंबर 33 कम है हाईएस्ट नंबर ऑफ सेट ए से। मतलब ये जो नंबर है ना 33 कम है। तो भैया 81 माइनस 33 कितना हो गया? आप बोलोगे 48 हो गया। चूंकि ये इवन नंबर की सीरीज है तो ये 50 हो गया, ये 52 हो गया, ये 54 हो गया, 56 हो गया, ये 58 हो गया। आपसे एवरेज पूछा है, तो क्या भैया एवरेज मीट की वैल्यू नहीं होती? यही तो सिखाया आपसे पहले मैंने। लो आंसर। ये तरीके से किया तो सवाल मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का था। और बाकी आपने और कोई मेथड किया तो भाई आप जाने आपका काम जाने। इतना 1 घंटे की क्लास में यही चीज समझाता था। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम सवाल है, बस पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये क्वेश्चन का आंसर है बी। आप तुक्का मारते कैसे काम करते हैं लोग। मैंने स्लाइड खोली है, 2 सेकंड हुए हैं आंसर आने का। या तो बहुत तेज हैं आप। एक S1 है, एक S2 है। छह कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ थ्री है। पहले ऑड इवन थे, अब मल्टीपल ऑफ थ्री है। पांच, एक दो तीन चार पांच, जिनका एवरेज 21 है। मतलब ये 21 हुआ। चूंकि मल्टीपल ऑफ थ्री है तो ये 18 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 24 हो गया, ये 27 हो गया। अब S2 में क्या है? छह नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छह। ये मल्टीपल और 6 है। कंडीशन क्या डाली है? देखो, S2 सीरीज 6 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ हुज फर्स्ट टर्म्स। S2 की फर्स्ट टर्म यही है, इक्वल टू सेकेंड टर्म ऑफ S1। और S1 की सेकेंड टर्म ये है। ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी कितनी है? 18 है। चूंकि छह के मल्टीपल है तो अगला नंबर 24 होगा, अगला नंबर 30 होगा, अगला 36, 42, 48। आपसे इन दोनों का एवरेज पूछा है, 42 प्लस 48 डिवाइड बाई दो, 45। सवाल इतना आसान है, अगर सच में अब नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। अब ये लैंग्वेज पे थी। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फिर आप
कम से कम सवाल को 10 बार पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम था। ठीक है भैया। चलो, और कुछ है आगे? चलो, टाइप चेंज हो रहा है, यहीं पे रखेंगे। अब तक किसी को किसी टाइप का डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ हमसे गुफ्तगू करना हो, कोई सवाल जवाब कुछ भी हो तो बताइए, वरना ये रखेंगे आज। क्लास कैसी लगी? एवरेज का नए बच्चे बताएंगे, नए बच्चों को कैसा लगा पढ़ के? कुछ समझ में आया? सब बहुत बढ़िया था। समझ में आ गया डाउट। फंटास्टिक, ओ माय गॉड। एडवांस मैथ्स के फिर हम सर, अवेल इसमें हमेशा एक चीज बताना, फिर से जो नंबर आप बोल रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन तो खाली से नहीं कर सकते। भैया मेरे बच्चे 25 की 25 सवाल नहीं बनेंगे, और 25 सवाल बने होते तो फिर मैं आपको बेसिक ना सिखा रहा हूँ। ये समझ हम खुद भी रखेंगे अपने अंदर थोड़ा सा, कि 25 में अगर हमारे 15 सवाल भी बन गए ना, तो हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई। और फिर भी सवाल, एसएससी पागल नहीं है या बैंक पागल नहीं है, बच्चे की कैपेबिलिटी भी देखेगा, लॉजिक भी देखेगा, यहाँ पे वो दिमाग देखेगा, इतना तेज दिमाग है बच्चे का। ठीक है मुझे। नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। एडवांस मैथ का बेटा बनेगा, मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। गुड नाइट। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।